एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता गुप्ता के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया। तो गाइस, पिछला ब्लॉग मैंने अपलोड किया था ना, जस्ट उसके आगे से ये वाला ब्लॉग स्टार्ट है। ये वाला ब्लॉग ना 9 तारीख का है, दिन था सोमवार का। वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है गाइस। तो मॉर्निंग में मैं सारे कपड़े धो दी थी। धोने के बाद अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड कर दे रही हूँ। सारे कपड़े आज है मेरी ननद का गोना, तो घर के थोड़े बहुत जो काम है उसको करके मैं फटाफट से जाऊंगी चाची के घर, क्योंकि सब लोग ना वहीं पे हैं और मुझे भी कह रहे थे कि सुबह में ही आ जाना। तो 10-15 लोग आएंगे और फिर शाम तक उनकी विदाई हो जाएगी, क्योंकि गई 7 तारीख को ना सैटरडे था, 8 तारीख को विदाई था। तो 8 तारीख को विदाई इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि संडे को हमारे यहाँ पे विदाई नहीं होता है और गई हमारे में ना गोना होता है, तो एक दिन का गोना रख दिया गया था। तो बस इसीलिए आज उनकी विदाई होगी। आज है मंडे। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ और कपड़े फ़ोल्ड करके रख दो ना तो सही रहता है, रूम भी बिखरा हुआ नहीं लगता है और ऐसे ना रूम समेटा हुआ लगता है। बाकी गाइज़, आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। ये वाली साड़ी मैं ली थी तीज पे और ये वाली साड़ी ना थोड़ी सी हल्की है, तो मैं सोची चलो ये वाली साड़ी पहन लेते। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते। तो गाइज़, मैं दोबारा से नहा धोवा ली थी, उसके बाद यहाँ पे मैं पहन ली हूँ साड़ी। और ये वाली साड़ी ना देखने में बनारसी साड़ी की तरह है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा हल्की है। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ जूड़ा, क्योंकि दिन का ही प्रोग्राम है ना, तो मैं सोची कि चलो जूड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बाल बिल्कुल भी खुला करने का मन नहीं कर रहा है। और खुला जब भी अच्छा लगता है ना कि जब सिर पे पल्लू नहीं रखना होता, मुझे सिर पे पल्लू करना होता है, इसीलिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बाकी थोड़े बहुत जो भी काम है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चूड़ी वगैरह पहन ली थी और गाइस, मुझे ना चाची के घर जाके पता चला कि एक हाथ में मैं 2 कड़े डाली थी और एक हाथ में मैं 3 कड़े डाली थी। वहाँ पे जब मासी जी जब मुझसे कही ना कि ये हाथ में 2 कड़े डाली हो, जब मुझे ध्यान आया, तो यहाँ पे मैं जब वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जब मुझे याद आया था। यहाँ पे देखिए, बाकी यहाँ पे देखिए पैरों में मालता वगैरह लगा ली थी और बस यही मैं मंगलसूत्र डाली थी गले में और ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाली थी और मैं रेडी हो गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ चाची के घर। बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, फिर मेरा मोबाइल भी ले लेते हैं ना, तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे बेटा कह रहा है मम्मी मैं भी चलूँगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं बाद में आपको बुला लूँगी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे तंग भी करते हैं ना। तो बस यही है कि बच्चों का वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ और हस्बैंड छोड़ के आएंगे। तो गाइस, अभी मैं पहुँच गई हूँ चाची के घर और यहाँ पे आते आते ना मुझे काफ़ी तेज़ प्यास लग गई थी, क्योंकि घर से मैं पानी पी के आई नहीं थी। बाकी यहाँ पे खाना पीना बन रहा था, तो थोड़े बहुत पूड़ी भी बिलवाई थी मैं और यहाँ पे सारा काम मतलब कि हो गया, सब लोग खा पी लिए थे। उसके बाद गाइस, यहाँ पे जो गौने का विधि विधान होता है ना, जो भी रीति रिवाज के हिसाब से होता है, वो यहाँ पे पंडित जी कर रहे थे और ये लोग आए हुए थे। कुछ लोग थे जो रिलेशन के थे, लड़के के तरफ से आए थे और यहाँ पे हमारे घर की लेडीज़ थी। तो गोने में ज़्यादा कुछ नहीं होता है गाइस, बस यहाँ पे पंडित जी बैठते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और चौका जो होता है ना वो बदला जाता है। तो ऐसे कुछ होता है, जो भी यूपी बिहार से लोग होंगे उन सभी को पता होगा। ये वाला वीडियो ना मेरी बड़ी जेठानी के लड़के शूट कर रहे हैं, वो यहीं पे खड़े थे, तो मैंने कहा कि आप मेरा वीडियो शूट कर दीजिए, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था शूट करना। और यहाँ पे लड़के के तरफ से भी कुछ लोग आए हुए थे ना, तो थोड़ा सा शर्म सा लगता है ना, इसीलिए मैं शूट नहीं कर रही थी। बाकी गाइस, यहाँ पे सारी और दोनों बुआ लोग बैठी हैं, मासी लोग भी हैं, चाची हैं और जितने भी इनके ससुराल से आए थे ना वो लोग भी हैं। बाकी गाइस, यहाँ पे ननद और नंदोई दोनों जने चौके पे बैठे हुए हैं और पंडित जी यहाँ पे पूरी विधि विधान के साथ जो गोने का वो होता है ना वो करवा रहे हैं। और गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे ना एक जोत जलाया हुआ है और गाइस, जब पंखा चालू कर रहे थे ना तो ये बार बार बुझ जा रहा था, इसीलिए हम पंखा बंद कर दिए थे। और यहाँ पे सब लोग बीजना कर रहे हैं और यहाँ पे मेरी छोटी जेठानी है। तो गाइस, चलिए आप लोग वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए और ओरिजिनल आवाज़ में आप लोग देखिए।
तो यहाँ पे गौना हो गया था। गौना का जो भी होता है ना वो पंडित जी करके चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे हो रहा था चुमावन, तो हाथ में चावल रख के और यहाँ पे चुमावन हो रहा था। तो गीत गाते हैं और उसी में गाली वगैरह भी देते हैं। जो भी लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं ना उन लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं नंदोई को की थी, उसके बाद यहाँ पे ननद को कर रही हूँ। और यहाँ पे जो ये खड़ी है ना हमारे साइड में, तो ये ठाकुर जो होते हैं ना, जो नाऊ होते हैं वो हैं। और यहाँ पे मैं चुमावन कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी जिठानी आई थी। तो बस यही होता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कि वैसे इमोशनल वाला जो ये मोमेंट होता है ना गाइस, वो होता है। तो यहाँ पे चुमावन हो गया था। उसके बाद अब ना कोवर होता है, तो यहाँ पे इनको लेके जाया जाता है और वहाँ पे जो घर भरवाते हैं ना वो होता है। बाकी जो भी थोड़े छोटे बहुत तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे क्योंकि यहाँ पे सारी सालियाँ जितनी भी थी ना वो दरवाजे के पास खड़ी होके दरवाज़ा रोक रखी थी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि डोली छेकना, वैसे दरवाज़ा छेकना होता है। और यहाँ पे अपने जीजू से डिमांड कर रही थी कि आप हमें कोई भी गाना सुनाइए या फिर शायरी सुनाइए। तो शायरी सुनाते या गाना सुनाते हैं जब ही अंदर जाने देते हैं। तो यहाँ पे शायद सॉन्ग सुनाए थे, उसके बाद अंदर आ गए थे। और गाइस मैं बता दूँ, कोवर होता है पूजा वाले रूम में। और यहाँ पे इनको ऊपर में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले खिलाया जाता है दही और शक्कर। तो यहाँ पे खिला दिए थे, पानी वानी पिला दिए थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे छोटा बेबी जो होता है ना, बेबी बॉय, वो दिया जाता है गोद में कि इनका गोद हमेशा फले फूले और हमेशा गोद भरा रहे। तो यहाँ पे दोनों जने के गोद में डाला जाता है। तो ये छोटा बेबी मेरे घर में मेरा बेटा ही था, तो वही गया था दोनों जने के गोद में। उसके बाद गाइस यहाँ पे आ गया था घर भरने की बारी। और यहाँ पे मेरी नंद भी खूब खिला रही थी मेरे बेटे को। और गाइस यहाँ पे थोड़ी सी ना इमोशनल वाली मोमेंट आ जाती है, क्योंकि हाँ इसके बाद ना विदाई होती है। तो थोड़ा सा चाची का जो आँख था ना, थोड़ा सा मतलब कि आंसुओं से भरा हुआ था। और यहाँ पे मेरे से थोड़ी थोड़ी गलती हो रही थी, वो मेरी जिठानी बता रही थी। तो एक बार चावल डाला जाता है, मैं यहाँ पे दो बार डाल दी थी, आप लोग देखिए। तो वही मेरी जिठानी कह रही थी ना कि एक बार डाला जाता है। तो वही मैं हंस रही थी यहाँ पे कि मुझे पता नहीं था। तो मैं उसको हटा रही थी, फिर कह रहे थे कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि किसका घर भर रहा है, तो लड़की कहती है माँ बाप का, वो कहते हैं सास ससुर का। पीछे चाची खड़ी थी। और ऐसे ही होता है। और आप लोगों में कैसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों में तो ऐसा होता है। तो मेरे को जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे मैं कर रही थी। और गाइस पहली बार ये सब चीज़ें कर रही थी, तो थोड़ा सा ना होता है कि हर चीज़ सबको नहीं पता होता है। तो यहाँ पे सब लोग खड़े थे, कुछ लोग गला एकदम से जाम है। और मतलब कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ना अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना कि चावल जितना आप पीछे दूर तक फेंकेंगे ना उतना अच्छा रहता है। और मतलब कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है ना जब आपको पहली बार करने को मिलता है या फिर आपको कोई मतलब वो कहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मतलब कि जो घर होता है ना वो भरा गया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे विदाई का आ गया था। तो साड़ी वगैरह हम लोग चेंज कर दिए थे, ये विदाई वाली साड़ी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतना रो रही थी ना ये कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बुआ है और इनकी छोटी बहन है अंजलि, जो ये पकड़ के रो रही हैं। और ये कौन है ये नहीं पता। और यहाँ पे मैं खोंचा डाल रही हूँ इनके मतलब कि पल्लू में। और यहाँ पे ना दोंगा होता है, जैसे लड़की जाती है और फिर ना इसको लौटा के लाना पड़ता है, तो ऐसा होता है। तो 2 बार खोंचा डाला जाता है। तो यहाँ पे ये इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और गर्मी से इतना मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं ये बेहोश ना हो जाए, क्योंकि पता है लड़कियां कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़कियां बेहोश हो जाती हैं रोते रोते। तो मुझे ये डर था। बाकी यहाँ पे मासी लोग आ रही थी और इतना रो रहे थे ना, सब रो रहे थे। और एक इनके भाई हैं मौसी के लड़के, वो तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनका भी मैं शूट की हूँ।
यहाँ पे बुआ मेरे को बता रही थी कि कितने बार क्या की हो। यहाँ पे चाची हैं तो ये लोग बता रही थी। और गाइस शाम का टाइम था और ना शाम हो ही गया था। शाम का टाइम क्या था, शाम हो ही गया था। 4 बजे तक इनका मतलब मुहूर्त था विदाई का। और मतलब ऐसे 5:30 के आसपास इनका विदाई हुआ। लेट भी हो रहा था और जल्दी जल्दी था, क्योंकि शाम के टाइम में ना लक्ष्मी को बुलाया जाता है, लक्ष्मी को विदा नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मतलब कि थोड़ा सा ध्यान में रख के थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब लोग कर रहे थे। शाम के टाइम में सब मम्मी क्या मेरा मन दीदी ले जाना हम लोग। और गाइस जब वीडियो शूट हो रहा था ना तो बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जा रहा था, क्योंकि मोबाइल ना मेरे हाथ में नहीं था, मेरे भतीजे के हाथ में था, तो वही शूट कर रहे थे। तो किसी का फेस आ जा रहा था, किसी का सिर आ जा रहा था, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बाकी गाइस यहाँ पे सबसे गले मिल के और अब इनको गाड़ी में बैठाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बड़े ससुर भी आए थे और मेरे ससुर भी थे, तो सब लोग मिल के फिर उसके बाद इनको विदा करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ गैलरी में और यहाँ पे ये सबसे यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे ननद को बैठा दिया गया था गाड़ी में। और गैस यहाँ पे सब लोग मेरे से कह रहे थे कि भाभी आप भी चलिए। मैंने कहा कि नहीं आप लोग जाइए, क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी। और गैस जाने का मतलब ना उधर से मुझे पैदल आना पड़ता और ससुराल का पूरा मार्केट है, तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। तो वहाँ पर सारी लड़कियाँ थी, पैदल आती ना तो थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है। बाकी गैस इनके जो भाई हैं ना वो भी गए थे इनके साथ। तो ज़्यादा मैं आ गई हूँ घर पे और मैं अभी घर पे आ गई हूँ गई और विदाई वगैरह हो गया है। बाकी अंधेरा हो गया है बाहर और आँखें ऐसी हो रही है सबके ना, आँखें ऐसे लाल लाल हुए पड़े हैं रोते रोते। बहुत ज़्यादा रो रही थी गई वो, बहुत ज़्यादा। और मतलब कि विदाई 6:30 बजे के आसपास हुआ है और देखिए कब तक पहुँचती हैं। बाकी अभी वहाँ पे हैं कुछ रिश्तेदार और मैं तो चली आई और अभी बच्चे भी आ गए हैं। बाकी मेरी अभी नंद भी आ रही हैं और बहुत रो रही थी गाइस। और बेटी की विदाई देख के ना ऐसा लगता है कि जैसे अपनी विदाई हो। आंसू ने रुकता ही, जोत वगैरह जलाना है और अभी साड़ी चेंज करते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एक साड़ी मिला है फिर से गोड़ लगा हुआ में, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाया देती हूँ। अभी दिखाऊंगी दोनों एक ये साथ दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ब्लॉग में। तो गाइस चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर देखिए अंधेरा हो गया है। तो अभी मैं चलती हूँ ज्योति जलाने। हाँ कपड़ा कब का है? इस तो हस्बैंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं वो धुल गए हैं कि नहीं। तो जब मैं चाची के घर गई थी ना तो वॉशिंग मशीन में लगा के गई थी और कपड़े धुल गए हैं, बस उसको डालना है और आगे बालकनी की तरफ। तो गाइस चलिए, शाम भी हो गया है, जोत वगैरह चलाना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।